बताया था मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवर वेरिएंस, फर्स्ट क्लास में बताया था आप लोग को। अभी पढ़ेंगे क्या, मटेरियल तो हो गया कंप्लीट, अब क्या पढ़ेंगे भैया, लेबर, है ना। मटेरियल के लिए लेबर की नीड होती है। लेबर वेरिएंस क्या होता है, लेबर में जो भी रहेगा, वेरिएंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंसेस निकालना। अब निकालेंगे भी, आप क्या क्या निकलेगा, चलिए देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे। लेबर वेरिएंस सबसे पहले क्या रहेगा, लेबर कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। क्या फॉर्मूला था उसमें, मटेरियल कॉस्ट में क्या था फॉर्मूला इसका, मटेरियल कॉस्ट में क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए इसमें भी सेम रहेगा क्या, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्लियर है सर। अब बताओ भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये कैसे निकलता था, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते थे एक्चुअल रेट से। इज दैट क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, समझ आ रहा है, लेबर का कितना कैपेसिटी है काम करने का ना, उसका अभी निकालेंगे अपन, उसमें वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल के लिए क्या हो गया था, प्राइस और यूजेस यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कर सकते, इसके लिए उसका कैपेसिटी कितना है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, उसको अपने को देखना है। यह आपका हो गया पहला नंबर का। चलिए दूसरा देखेंगे, लेबर एफिशिएंसी। आज अच्छे से समझ जाइए, क्वेश्चन सब आराम से बनेगा। लेबर एफिशिएंसी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चलिए इसमें देखेंगे भैया क्या है फॉर्मूला इसका, उसमें क्या था फॉर्मूला भैया बताओ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या था, एसआर स्टैंडर्ड रेट, एसआर का मतलब क्या था, और स्टैंडर्ड एसक्यू माइनस एक्यू था ना, एमयूवी का था ना, हाँ ठीक है ना, एमयूवी मटेरियल यूज जो करते थे, इसका एफिशिएंसी क्या था, स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई किसको करते थे अपन, एसक्यू माइनस, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से माइनस करते थे किसको, एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह में क्या यूज होगा, स्टैंडर्ड आवर्स, लेबर आवर्स में आएगा नहीं आएगा, मटेरियल तो क्वांटिटी में आएगा, लेबर क्वांटिटी में थोड़ी आएगा। लेबर का काम वर्क डिपेंड करता है कितना घंटा काम किया, इसीलिए वहाँ क्वांटिटी यूज हुआ, यहाँ क्या यूज होगा, आवर्स। क्लियर है सबको, यस सर। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर, वर्क जितना वो वर्क किया। क्लियर है सबको, ये आपका क्या हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब थर्ड नंबर में आएंगे, चलिए थर्ड नंबर में क्या आ जाएगा, उसमें क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था, लेबर के लिए प्राइस सूट नहीं करेगा, लेबर प्राइस वेरिएंस अच्छा नहीं था, लेबर रेट, प्राइस और रेट सेम, रेट रेट, तो लेबर रेट वेरिएंस, इसके लिए रेट यूज करेंगे अपन, लेबर रेट वेरिएंस। देखो रेट वेरिएंस का मतलब क्या हो गया, रेट मतलब तो समझ में आया, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। रेट में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, समझ में आया कि नहीं। इसमें भी एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कैपेसिटी उसका कितना है काम करने का, वेरिएंस का मतलब डिफरेंस, तो लेबर के काम करने के कितना काम कितने घंटे में करेगा, आवर्स में करेगा, उसके बीच में निकालना है डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब डिफरेंस,
तो जो कितना काम किया उसमें डिफरेंस आ गया, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? स्टैंडर्ड रेट से। इसमें किससे करना है बताओ? फॉर्मूला बताया था ना, मटेरियल प्राइस में क्या था फॉर्मूला बताओ? बताओ क्या? रेट में डिफरेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा माइनस एक्चुअल रेट। इसको मल्टीप्लाई किससे करते थे? एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल आवर्स। क्वांटिटी के में आवर्स का यूज होगा, ठीक है? यस सर। पूरा आना चाहिए। आ रही है सर। एक्चुअल आवर्स। आवर्स। इज दैट क्लियर? यस सर। सबको आ रहा है समझ में? किसी को कोई डाउट? आपको? चलिए नेक्स्ट देखेंगे भैया। वहां पे क्या यूज करते थे अपन? मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यहाँ क्या करेंगे? लेबर मिक्स वेरिएंस। चलिए लेबर मिक्स वेरिएंस। चलिए इसमें निकालिए भैया लेबर मिक्स में। भैया उसमें लगता था आरएसक्यू लगता था ना, सेम इसमें भी लगेगा। क्लियर है सबको? चलिए देखेंगे भैया। आर एस क्यू यहाँ यूज नहीं होगा, क्वांटिटी होता है ना क्यू का मतलब, यहाँ पे क्यू नहीं होगा। क्या होगा यूज? आवर्स। आवर्स वर्क, जितना किया हुआ। ये आवर्स, ये वर्क। नहीं आ रहा समझ में किसी को? माइनस एक्चुअल था ना, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ एक्चुअल आवर्स वर्क। इधर क्लियर? यस सर। और किससे मल्टीप्लाई करते थे? स्टैंडर्ड रेट से करते थे ना? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। कल एक पॉइंट बोला था आप लोग को याद करने के लिए, लिखने के लिए। 2 पॉइंट एक्चुअली नोट करके बोला था लिखने के लिए। लिखे सब लोग? आप लोग सब लोग लिखे? आरएसक्यू एसक्यू न्यू जो निकालते हैं वो किस पे निकलता है? आउटपुट पे। न्यू एसक्यू इंपोर्टेंट नोट, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे बनाओगे तो। न्यू एसक्यू किस पे निकलता है? आउटपुट पे। आउटपुट पे निकलता है। राइटिंग कैसा है? इसीलिए गुड मिलता था मेरे को पूरे कॉपी में जब मैं स्कूल जमाने का था। सेकंड क्या बोला था? जब आरएसक्यू निकलेगा तब किस पे निकलेगा? इनपुट। आरएसक्यू इनपुट पे निकलता है। सब लोग लिखे थे क्या? सब यूजेस के लिए किसके लिए यूज होता था? सब यूजेस के लिए होता था एसक्यू। यहाँ वो भी डाल लो भैया। थर्ड पॉइंट, ये न्यू एसक्यू किसके लिए यूज होता था? सब यूजेस। न्यू एसक्यू सब यूजेस प्लस यूजेस दोनों के लिए होता है। क्लियर है? दोनों लिखेंगे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस एंड मटेरियल सब यूजेस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? यील्ड बोलते हैं। सब यूजेस वेरिएंस के लिए यूज होता है। ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। 4th नंबर का नोट्स देखेंगे बाबू। ये तो हो गया आपका न्यू एसक्यू का बात है ना। अब आरएसक्यू का बात होगा। आरएसक्यू किसके लिए यूज होता है? अरे मटेरियल में आरएसक्यू किसके लिए यूज होता है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए यूज होता है। इस तरह से नोट्स कोई नहीं बना के देगा आप लोगों को। समझ में आया कि नहीं आया? क्या जबरदस्त लग रहा है? बोलो। एसक्यू पर आउटपुट कब निकलेगा जब दोनों आउटपुट अलग हो, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। इनपुट सेम रहेगा तो आरएसक्यू सेम रहेगा। आउटपुट अलग अलग रहेगा तो स्टैंडर्ड आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा? अगर एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट अलग अलग होगा तो न्यू एसक्यू फॉर आउटपुट निकलेगा। तो क्लियर है, वो तो लिखने की जरूरत क्या है? वो तो क्लियर है, मैं तो कल ही बोला हूँ।
दोनों अलग अलग होगा, एक्चुअल और स्टैंडर्ड अलग अलग होगा, तो ऐसी बातें निकल के करेगा। ये मेन पॉइंट समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे 5th नंबर का। आपको डाउट है क्या? 5th नंबर का देखेंगे, वहां पे क्या था भैया? लेबर सब मटेरियल सब यूजेस था कि नहीं था? यहाँ पे क्या होगा? लेबर सब आवर्स। यूजेस होगा क्या? मैं अभी निकाला था ना, एफिशिएंसी लेबर सब एफिशिएंसी। अभी नहीं बताता क्या? मटेरियल प्राइस की जगह पे लेबर एफिशिएंसी भूल गए तुरंत। लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस क्या था भैया बताओ? फॉर्मूला उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस, तो यहाँ पे क्वांटिटी की जगह में क्या होगा? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस आरएसक्यू होगा। आरएसक्यू नहीं होगा, आरएसक्यू की जगह में क्या होगा? आवर्स वर्क। आया समझ में कि नहीं आया? इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। एक होता है बाबू इसमें आइडियल टाइम, आइडियल टाइम सॉरी आइडियल नहीं, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। आइडियल टाइम का होता है खाली टाइम। आइडियल टाइम का मतलब होता है खाली, जैसे लंच टाइम हो गया ना, वो आपके लिए आइडियल टाइम हो गया। या कभी बिजली गुल होगी, वो टाइम खाली चले गया, उसमें काम थोड़ी होगा, यस सर। हाँ। वो सब आइडियल टाइम कहलाता है। तो एक लास्ट होता है, ये नोट कर लेंगे इसको, मस्त है। आइडियल टाइम क्या होता है? आइडियल टाइम, आइडियल नॉट आइडियल, आइडियल टाइम। ये कैसे फाइंड होता है देखेंगे, आइडियल टाइम वेरिएंस। ये कैसे फाइंड होता है? किसी को पता है? आइडियल आवर्स मतलब जितना घंटा खाली छूटा है ना, इनटू, समझ आ रहा है? जितना घंटा घंटे का होगा भैया, इनटू स्टैंडर्ड। कौन बात कर रहा है? मैं हूं यहाँ क्लास में, मालूम है आप लोग को? ये हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज निगेटिव आएगा। क्योंकि इसमें काम नहीं बना। चलिए स्टॉप। 40 रुपीज एक्चुअल में कितना दिया है? 300 दिया है आवर्स और 30 रुपीज दिया है रेट, ठीक है? आगे बोलिए। ए में हो गया कंप्लीट। बी देखिए, बी क्या बोल रहा है? द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट इज 20 आवर्स एंड द स्टैंडर्ड रेट, अंडरलाइन कीजिए इसको, 20 आवर्स को भी करेंगे भैया, एंड द स्टैंडर्ड रेट वेजेस 2 रुपीज पर आवर, इसको अंडरलाइन कीजिए आप लोग। सर दो क्वेश्चन है ना, ए एंड बी। जी कर लिए क्या आप लोग? नेक्स्ट कीजिए भैया, आगे लाइन पढ़ेंगे। द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड however reveal that the time taken by the labor to manufacture a product was 18 hours. 18 hours को अंडरलाइन कीजिए। And the total wages paid amounted to 40 rupees and 50 पैसे, इसको भी अंडरलाइन कीजिए। कंप्यूट द लेबर वेरिएंस, क्लियर है? एक के डेटा में क्या बोल रहा है? दो चीज फाइंड करना है। एक आपको बोल रहा है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा बोल रहा है लेबर रेट वेरिएंस, है ना? और सेकंड वाला क्वेश्चन में बोल रहा है लेबर वेरिएंसेस। क्लियर है? दिख रहा है सबको? यहाँ पे बोला नहीं है ना, तो तीनों निकालेंगे। बोला नहीं है ना, तो तीनों निकालेंगे। कौन कौन सा निकालेंगे? लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए आएंगे अब क्वेश्चन में आएंगे बाबू, और मेरे को थोड़ा हेल्प करेंगे आप लोग। फॉर्मूला देखना आज अलाउ है, कल से बैंड बजाऊंगा। चलिए देखेंगे भैया क्या क्या। पहले डेटा बना लो जैसे उसमें बनाते थे, बहुत आसान लगता है वो डेटा बनाने के बाद क्वेश्चन। चलिए बेसिक इंफॉर्मेशन
टेबल, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हमको बोल रहा था सर आप मोबाइल से पढ़ाते हो तो गाइड से पढ़ाते हो। मैं बोला आओ देखो इसमें क्वेश्चन है, अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को गाइड से पढ़ाने लग जाऊं कोई वैल्यू रहेगी मेरी? उसको प्रूफ दिखाया मैं, आप लोग भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें यकीन है सर। अगर प्रैक्टिकल अगर मैं बोला वही, क्योंकि उससे पहले क्या है 2 क्वेश्चन में मैं अटका था 1-2 दिन पहले उन्हीं के क्लास में। मैं बोला जब गाइड से पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन अटकने का कोई चांसेस है क्या? आप लोग के क्लास में भी फंसा हूं कि नहीं फंसा हूं? अब क्या है, इंसान है भैया, हर क्वेश्चन थोड़ी पूरा बन जाएगा एक ही बार, नहीं बन सकता ना। वही मैं बोला उन लोगों को, बकर करने वाले हैं सब। चलिए देखेंगे भैया, बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल देखेंगे। क्या क्या दिया, क्या क्या रहता है? इधर रहता है स्टैंडर्ड डेटा आपका, यस सर। और इधर क्या रहता है आपका एक्चुअल है ना। मटेरियल इसमें कितना दिया है? मटेरियल वाला तो है नहीं, लेबर वाला है भैया। यहाँ तो नहीं दिया ना, क्वांटिटी वगैरह रेट वगैरह तो नहीं दिया है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्टैंडर्ड आवर। क्वांटिटी की जगह में भैया आवर, यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट, यहाँ स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्लियर है सबको? यस सर, यहाँ क्या रहेगा? एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट। नहीं आ रहा समझ में? आगे सर, आ रहा समझ में? स्टैंडर्ड आवर्स कितना दिया बाबू? देखो 200, 200 दिया है ना, यस सर, है ना। और प्रोडक्ट हमारा क्या है? रेट सर। कुछ भी नहीं है ना प्रोडक्ट, नहीं, एक्स प्रोडक्ट, नाम डाल देता हूँ मैं नॉर्मल के लिए। यस सर, लेबर, यहाँ लेबर होगा। चलिए 200 आवर दिया है और रेट कितना दिया आपका? 40 रुपीज। दिख रहा है? ये आप लोग यूनिट लिखेंगे। आवर क्या होता है? यूनिक, ये रुपीज हो गया, कॉस्ट भी रुपीज में आएगा। चलिए देखेंगे भैया कितना हो गया आपका? 4 2 जा कितना हो गया? 8। कितना जीरो बाबू? 2 और 1 3 जीरो। चलिए ये सर आपका हो एक गया। और सर, हाँ? एक और जीरो। अच्छा हाँ 3 जीरो है, सॉरी। चलिए इधर आइए, एक्चुअल आवर्स कितना है? 300 रुपीज। कितना है? रेट बताओ। 30 3 3 या 9। कितना जीरो है? 3। चलिए आ रहा है सबको समझ में? यस सर, है ना। चलिए अब लगाइए भैया फॉर्मूला। लेबर कॉस्ट वेरिएंस बोला है ना, ये पार्ट नंबर क्या बना रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 का छप, क्या बना रहे हैं? पार्ट नंबर ए। क्लियर है? Yes. पहला क्या बोला है इसमें बनाने? लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या हो गया भैया? जो भी 2 ही चीज दिया रहता है ना, एक रहता है आपका क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक रहता है एक्चुअल कॉस्ट। वेरिएंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस। Difference. दोनों में डिफरेंस निकालना है। क्लियर? पहले देख लो क्या रहता है भैया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, निकालने का बताया ही हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ स्टैंडर्ड आवर आएगा, स्टैंडर्ड रेट, और इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पे तो कॉस्ट डायरेक्ट निकाल दिए ना अपन करके, यस सर, डायरेक्ट रख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत? चलिए रखेंगे भैया। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आया? 8000, और ये कितना माइनस एक्चुअल कॉस्ट कितना आया? 9000। तो कितना आया बाबू? 1000 आया ना। निगेटिव में आया ना, तो निगेटिव में आएगा तो क्या बोला? एडवांस। पॉजिटिव में रहेगा तो क्या बोला हूँ? तो ये आपका क्या हो गया? एडवांस। क्लियर है? और सेकंड क्या बोला निकालने के लिए? लेबर क्या बोला है निकालने के लिए? लेबर रेट ना, लेबर रेट वेरिएंस। देखो भैया यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेट दिख रहा है ना। यस सर, तो वेरिएंस का मतलब डिफरेंस, रेट में डिफरेंस चाहिए अपने को। चलिए इसका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? स्टैंडर्ड आवर से। एक्चुअल आवर से, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट से उसमें करते थे, यहाँ एक्चुअल आवर। क्लियर है सबको? यस सर, चलिए अब देखेंगे एक्चुअल आवर कितना है बाबू? 300।
स्टैंडर्ड रेट कितना है 40 माइनस एक्चुअल रेट कितना है 30 वैल्यू फेवरेबल आएगा देखो 40 बढ़ाया है 30 से आ रहा है समझ में यहाँ कितना आया 10 आया 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3,000 इज दैट क्लियर यस सर दिख रहा है ये क्या आ जाएगा फेवरेबल समझ आ गया यस सर किसी को कोई डाउट नो यहाँ तक सबको आगे आंसर देखो आगे क्या चलिए आगे देखेंगे भैया बी पार्ट में क्या बोल रहा है लेबर वेरिएंसेस निकालने के लिए हमको तो नहीं बोला कितना निकालना है तीनों निकालना है जिसमें नहीं बोलेगा ठीक है चलिए पार्ट नंबर बी देखेंगे भैया पहला क्या देखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस फिर से देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि नहीं लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्लियर है यस सर इसको क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलता है स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट और ये कैसे माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट आ रहा है सबको समझ में यस सर इसमें अंडरलाइन करवाया मालूम है ना बी में तो देख के बताएंगे आप लोग स्टैंडर्ड आवर कितना दिया है 20 दिया है क्या 20 इनटू स्टैंडर्ड रेट 2 दिया है क्या चलिए माइनस एक्चुअल आवर देखिए कितना दिया है बताइए एक्चुअल आवर 18 hours और ये एक्चुअल रेट 40.50 कितना दिया है 40.50 14.50 40 18.50 18 नहीं रे ये भी टोटल वेजेस है पर ध्यान दीजिए ना भैया ये आपका टोटल वेजेस है ना और वो क्या था 2 पर था गौर किए कोई अच्छा हाँ हाँ गौर किए ये वाला लेंगे क्या रेट ये रेट लेंगे क्या 40 फाइन करो कितना आएगा एक आवर का निकालिए एक वाले का पर आवर बोला है ना इधर पर आवर लिए तो इधर भी पर आवर लेना पड़ेगा निकालिए के बताइए कितना आ रहा है हम अभी कच्चे हैं यार उसको 18 टोटल 18 आवर्स है ना और ये टोटल वेजेस है उसका तो 18 से डिवाइड कर दो उसको कितना आ रहा है 2.25 आ रहा है सबका वही रेट होगा एक आवर का नहीं आया समझ में ज्यादा है ना आ रहा तेरे को समझ में नहीं आ रहा ज्यादा में डिवाइड करते हैं कम से हाँ तुम उल्टा कर रहे थे बेटा यस सर है ना अब सीख गए ना हाँ जब तक डांटूंगा नहीं समझ नहीं आएगा ना हाँ वही वो तो है बोला वो भी तो प्रेम का जमाना नहीं मिला है क्या प्रेम का जमाना नहीं है चलिए कितना आ गया 2.25 इसको कैलकुलेट करके बताइए तो भैया ये कितना हो गया 40 इसका कैलकुलेशन कीजिए तो बताओ कितना आ रहा है 40.50 ठीक है पूरा फाइनली कितना आ रहा है 0.50 माइनस में आएगा ना इसको क्या लिख सकता हूँ एडवांस लिख सकता हूँ नहीं आ रहा समझ